बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर 2025 जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। 10 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहले जी हम सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए जो है इसमें हमारे पास उसने प्रैक्टिकल दिया है कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके लिए ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें एक स्टैंड है, सिगरेट का धुआं जो है फनल के अंदर जा रहा है। फनल के ऊपर आपने कॉटन को फिक्स कर रखा है। तो ये आपके जहन में सवाल जो है वो रिकॉल हो गया है कि वो ये पूछ रहा है कि सिगरेट के धुएं में कौन सा केमिकल है, ख़ास तौर पे टार आपने बताना है। और उसके अलावा ये जो स्मोकर और जो नॉन स्मोकर हैं इनके लंग्स का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं। चार क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन यू रब अ वाइट टिश्यू पेपर ऑन द इनर सरफेस ऑफ फनल। मतलब ये जो फनल है इसके अंदर जो धुआं सिगरेट का जा रहा है उसकी वजह से ये फनल अंदर से ब्लैक हो जाएगी, और जब इसके ऊपर आप टिश्यू को रब करेंगे तो आपको क्या चीज़ वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब मैं अभी आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। पहले हम सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है कि आपने जो सिगरेट के धुएं में चार हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनके नाम बताने हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में जो केमिकल मौजूद हैं इनकी वजह से जो दो बीमारियां होती हैं ख़ास तौर पे उनके नाम आपने बताने हैं। चौथा जो है क्वेश्चन वो ये पूछा गया है कि दो बंदे हैं जो सिगरेट पीते हैं वो स्मोकर हैं, जो नहीं पीते वो नॉन स्मोकर हैं। इन दोनों के लंग्स की जब स्ट्रक्चर देखी जाए तो क्या फ़र्क नज़र आएगा। चलते हैं जी स्लाइड्स के ऊपर। इन चारों के आंसर्स मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। अच्छा जी, पहला जो हमारे पास उसने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि जब आप वाइट टिश्यू को रब करेंगे फनल की इनर सरफेस के ऊपर तो आपको अपने टिश्यू के ऊपर ब्लैक धब्बे नज़र आएंगे, जो ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी, क्योंकि टार जो है ये आपको सिगरेट के धुएं में नज़र आएगा। इस तरह आप टार जो है वो सिगरेट के धुएं से निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है चार हार्मफुल जो केमिकल पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं में, वो है निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड और फार्म अल्डिहाइड। उसके बाद जी कौन सी बीमारियां होती हैं जो सिगरेट के धुएं में केमिकल मौजूद हैं उनकी वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है। COPD जो कि क्रोनिक obस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ये हो सकती है। एम्फीसीमा, नमूनिया भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का जवाब है जो स्मोकर हैं जो कि सिगरेट पीते हैं उनके जो फेफड़े हैं वो काले होंगे, डार्कर होंगे, क्योंकि वहाँ पे टार इकट्ठा हो जाता है। जबकि नॉन स्मोकर जो हैं उनके लंग्स का जो कलर है वो पिंक होता है। स्मोकर के जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें बीमारियां आ जाती हैं, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, जिनकी वजह से उनके लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। जबकि नॉन स्मोकर के जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं जी, नॉर्मल होते हैं। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये है जी सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर भी आप जानते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने ये डायग्राम देखनी है और आपने बताना है ये कौन सा प्रोसेस है। इसके जवाब भी मैं स्लाइड्स पे आपको दिखा दूंगा। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस आपको बडिंग का नज़र आ रहा है इसमें कौन सी सेल डिवीजन होती है, कमेंट में बताएं। माइटोसिस इसको कहते हैं। उसके अलावा तीसरा हमारे पास पूछा गया है, किडनी दी गई है, इसमें आपने बताना है ए और बी कौन सी स्ट्रक्चर है। और चौथा पूछा गया है जो सी है ये वाला, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेक्शन बी है इसमें पहले का आंसर था कि वो जो डायग्राम हमें नज़र आ रही थी इस तरह से वो हमारे पास बडिंग है, वो हमें सॉरी शो कर रही थी बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हमारे पास पूछा गया था कि जो डिवीजन है
ये किस तरह की होती है ये आप जानते हैं कि जितनी भी बाइनरी फिशन है इसके अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस के ज़रिए होती है, क्योंकि जो बाइनरी फिशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। उसके अलावा जी डायग्राम आपने लेबल करनी थी, तो जो हमारे पास किडनी है उसमें ए पार्ट बोमेन कैप्सूल है, बी पार्ट ग्लूमेरुलस है। उसके बाद हमारे पास सी का फंक्शन पूछा गया था। जो सेक्शन बी में आपको सी पार्ट था वो रीनल ट्यूब्यूल थी, जो कि रीअब्जॉर्ब करती है वाटर को, न्यूट्रिएंट को। और उसके अलावा ये चीज़ें तब अब्जॉर्ब हो रही होती हैं जब हम वेस्ट को रिमूव करते हैं किसमें, यूरिन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आपका बायोलॉजी का मॉडल पेपर। इसको आप करें सो डैट आप इसकी प्रैक्टिस करके नंबर ले सकें। और उसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। टोटल आपके पास 10 प्रैक्टिकल हैं। 10 में से जो सेक्शन ए है इसमें से 60% नंबर जो है, जो कि 6 नंबर हैं, उसका पेपर सेक्शन ए से आएगा। और 40% जो पेपर है वो सेक्शन बी इन 6 प्रैक्टिकल से आएगा। इन जितने भी प्रैक्टिकल ये आपको नज़र आ रहे हैं इन पे मैं एक जामिया जो पूरी की पूरी एक वीडियो है वो मैं बना दूंगा, सो डैट आप पूरे पूरे नंबर लें। और इसके ऊपर नोट्स भी हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। कमेंट में बताएं जिसको ये स्लाइड चाहिए और इन सब प्रैक्टिकल के ऊपर नोट्स चाहिए उनको मैं गाइड भी करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले जो मेरा चैनल था वो कुछ यूट्यूब की पॉलिसी इनवैलिडिटी की वजह से वो जो है वो डिसेबल हो गया है। तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।